हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी दो आईपीओ तो फाइनल हो चुकी है जिनके प्राइस बैंड वगैरह मार्केट लॉट वगैरह सारी चीज़ें आ चुकी है, जिनमें से एक आईपीओ है अद्वैत ज्वेल्स का आईपीओ, जिसकी डिटेल्स भी आ गई थी। मैं डिटेल भी प्रोवाइड करवा चुका हूँ और इसके रिव्यू का वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ। आज सुबह ही डाला था, आप चेक कर लीजिएगा। उसके अंदर काफ़ी सारी आपकी हेल्प हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। सुबह ही डाला, ठीक है। वीडियो के चैनल्स पर जाएंगे तो भी दिख जाएगा, और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और दूसरा आईपीओ टर्टल मिंट का आईपीओ जो उससे पहले आने वाला है, उसकी डिटेल्स आज ही आई है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। उसके अलावा तीसरा आईपीओ जिसकी आने की भी संभावनाएं नजर आ रही है, उसकी डिटेल्स भी जल्दी ही हमें देखने को मिल जाएगी, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और जो एक फिनटेक कंपनी है रेजर पे, इसने अपनी कॉन्फिडेंशियल रूट से अपनी डीआरएचपी वगैरह फाइल की है, उसके बारे में भी अपडेट देंगे। उससे पहले दोस्तों जानते हैं मार्केट का हाल। आज मार्केट कैसा रहा, तो आज मार्केट में बढ़िया तेजी देखने को मिली, पिछले 2 दिन से देखने को मिल रही है। इसका बड़ा रीजन मैं आपको बताया भी था, यूएस ईरान के बीच में थोड़ा अभी समझौता चल रहा है। इस कारण क्या है कि अभी मार्केट स्टेबल नजर आ रहा है, मार्केट में थोड़ी तेजी नजर आ रही है। कल की तारीख में एफआईआईज ने भी बाई की थी, तो हल्की फुल्की बाइंग भी आ रही है एफआईआई से। और क्रूड ऑयल के जो दाम हैं उनके अंदर गिरावट देखने को मिली। अच्छी बात है कि क्रूड ऑयल के दाम स्टेबल हो गए हैं, तो इससे वॉलेटिलिटी कम होगी, तो बहुत अच्छी बात रही। अब आपका सवाल होगा ये तेजी कब तक रहेगी। तो देखिए तेजी, देखिए कोई भरोसा है नहीं, ट्रंप वगैरह इनका। इजराइल भी अभी तक क्या कि पूरी तरह से सहमत नहीं है। इजराइल, क्योंकि जो ईरान उन्होंने समझौता किया है यूएस ईरान ने, तो पूरी तरह से अभी वो सहमत नहीं है। फिर कभी भी कुछ भी एक्शन हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ा हमें प्रिपेयर रहना है कि ये लास्ट चीज नहीं है कि भाई खत्म हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं है। ये हो गया मार्केट का हाल। अब दोस्तों आईपीओ के बारे में जानते हैं। अब दोस्तों 2 आईपीओ तो फाइनल हो चुके हैं, एक तो अद्वैत ज्वेल्स का आईपीओ और दूसरा टर्टल मिंट फिनटेक सॉल्यूशंस का आईपीओ। तो अद्वैत ज्वेल्स का मैं रिव्यू का वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी, और मैंने आपको बताया कि लिंक आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको सर्च नहीं करनी है यूट्यूब पर, तो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ठीक है। और बाकी सबकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो ये आईपीओ 23 से 25 जून के बीच में ओपन रहेगा। जीएमपी 50 से 60% के बीच में अभी तक बरकरार है, मतलब 70 से 80 रुपए। और मैंने आपको कहा कि जीएमपी, मतलब हमने रिव्यू वाला वीडियो क्या देखा था, उसके अंदर इतनी भी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं कि इतनी ज़बरदस्त जीएमपी हो सकता है कि स्मॉल कैप है, छोटी कंपनी, इस कारण तो ग्रे मार्केट के अंदर हल्की फुल्की डिमांड हमें देखने को मिल रही हो। बट फिर भी एक चीज़ देखिए कि भाई इतना छोटा इश्यू साइज है, तो अलॉटमेंट मिलना वैसे भी मुश्किल है। मतलब दूर से देखकर तरसने वाली बात है, बस दूर से देखिए और मुंह में जैसे आता है ना, कोई अच्छा बढ़िया व्यंजन देखते हैं, रसगुल्ला देखते हैं, फिर मुंह में पानी आता रहता है, बस खाने को नहीं मिलता है, उस तरह से है। क्योंकि बहुत छोटा साइज़ है, तो बहुत कम लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा, बस दूर से रसगुल्ला देखने जैसा है। और फिर दोस्तों दूसरा जो आईपीओ इससे पहले ओपन होने वाला है, टर्टल मिंट का आईपीओ, इसकी जो डिटेल्स है वो आज ही हमें देखने को मिली है। तो इस कंपनी का नाम है टर्टल मिंट फिनटेक सॉल्यूशंस आईपीओ। ये कंपनी डिजिटल इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, मतलब खुद इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, बट ये क्या है कि जो अलग अलग कंपनीज के इंश्योरेंस वगैरह है उनको सेल वगैरह करने का काम करती है, उसमें इसका हल्का फुल्का कमीशन होता है, जिससे इसकी इनकम जनरेट होती है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड, लोन वगैरह का भी काम करती है, ज़्यादातर इसका रेवेन्यू इंश्योरेंस वगैरह से ही आता है। तो ये आईपीओ 19 जून को ओपन रहेगा और 23 जून को इसकी क्लोजिंग है, और 29 जून को इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल जाएगी। फेस वैल्यू 1 रुपए पर आ रहा है। प्राइस में रखा गया 144 रुपए से लेकर 152 रुपए के बीच में। 98 शेयर, मतलब 98 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल इसका इश्यू साइज देखें तो 882 करोड़ रुपए के आसपास का है, मतलब बड़ा इश्यू साइज है। इसके अंदर फ्रेश इश्यू 660 करोड़ रुपए के, कंपनी की ग्रोथ के अंदर, कुछ सब्सिडरीज वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट में काम में आने वाला है पैसा। ओएफएसएल लगभग 222 करोड़ रुपए के आसपास का। इसके अंदर अगर देखा जाए, पहले प्रमोटर की होल्डिंग 17% है, बाद में 13% के आसपास रह जाएगी, तो मतलब होल्डिंग ऑलरेडी कम है, उसके बाद और कम हो जाएगी। रिटेल पोर्शन इसके अंदर 10% का रखा गया है, क्योंकि कंपनी लॉस के अंदर है अभी। और अभी इसका मार्केट कैप बनेगा 4500 करोड़ रुपए के आसपास का, मतलब स्मॉल कैप है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। ग्रे मार्केट के प्रीमियम की अगर बात करें तो 8 से 10% के बीच में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है, मतलब 12 से लेकर 15 रुपए पर शेयर के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है। मतलब ग्रे मार्केट में अभी देखा जाए तो डिमांड ठीक ठीक है, ठीक है। बाकी रिव्यू वाले वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि कंपनी अच्छी है, बुरी है, या इसके अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है, वो सारी चीज़ें कल तक आपको क्लियर हो जाएगी। मैं कल तक आपको रिव्यू वाला वीडियो मिल जाएगा। फिर दोस्तों जो तीसरा आईपीओ है आस्था स्पिनटेक्स आईपीओ। इस आईपीओ की संभावना अभी तक बनी हुई है, 30 जून से लेकर 2 जुलाई के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। अभी तक डेट्स, मतलब फाइनलाइज कह सकते हैं कि भाई एक टेंटेटिव डेट्स आई है, ठीक है। बाकी प्राइस बैंड और मार्केट लॉट तो आना बाकी ही है, तो वो आते ही मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। हो सकता है कि बीच में कंपनियां कभी कभार क्या करती है कि आईपीओ लाने की प्लानिंग होती है बट कैंसिल भी कर देती है, कभी कभार ऐसा भी होता है। या इसके बीच में मैंने आपको कहा कि मार्केट अगर सुधरता है तो 2-3 और आईपीओ आ सकते हैं। तो ये हो गए रीसेंट आईपीओ की बात। अब दोस्तों एक कंपनी ने अपनी डीआरएचपी फाइल की है कॉन्फिडेंशियल रूट से, मतलब गुपचुप तरीके से
बहुत पर्सनल तरीके से, प्राइवेट तरीके से उन्होंने फाइल की है। ये जनरली आजकल ऐसा कंपनियां करती है ताकि क्या है कि पब्लिकली सारी जानकारी अवेलेबल ना हो, इससे क्या है कि माहौल नेगेटिव ना हो। कभी कभार पॉजिटिव माहौल की जगह नेगेटिव माहौल भी बन जाता है। इस कारण क्या है कि कंपनियां क्या है कि कॉन्फिडेंशियल रखती है। उसके बाद क्या है कि जब सारा अप्रूवल वगैरह मिल जाता है तब सारी चीज़ें एक एक करके धीरे धीरे करके सामने लेके आती है, ताकि क्या है कि कंपनियों को नुकसान ना हो, उनके बारे में ज़्यादा चर्चा ना हो। ये कंपनियां कुछ कुछ चाहती है ऐसा। तो रेजर पे जो कंपनी है ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशंस वगैरह उससे रिलेटेड कंपनी है। स्पेशली कंपनी का काम बताऊं तो जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर कभी भी करते होंगे, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह, या कोई भी ऐसी वेबसाइट जहाँ से ऑनलाइन आप पेमेंट करते हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई आप यूपीआई करते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी करते हो, ठीक है ना। तो वो वेबसाइट से क्या होता है कि रीडायरेक्ट होता है रेजर पे के थ्रू। तो वो सारा जो पेमेंट आपसे रिसीव होता है फिर जो व्यापारी है या जो मर्चेंट है उसके खाते में जाता है। तो ये जो काम करती है रेजर पे, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ गया होगा। कंपनी नो डाउट बढ़िया है और अच्छी डिमांड भी रह सकती है। तो अगर जानकारी ले तो उन्होंने कॉन्फिडेंशियल रूट से अपनी डीआरएसपी जो फाइल की है उसमें करीबन जो इशू साइज आ रहा है बाहर कि भाई लग रहा है कि इतना 5700 करोड़ रुपए, 5700 करोड़ रुपीज़ का इश्यू साइज करीबन करीबन हो सकता है, जिसके अंदर कुछ फ्रेश इश्यू होगा, कुछ ओएफएस हो सकता है। तो फ्रेश इश्यू और ओएफएस लगभग बराबर हो सकता है, जिसके अंदर मुझे लगता है $300 मिलियन का फ्रेश इश्यू हो सकता है और $300 मिलियन का ओएफएस हो सकता है। और ये करीबन जो वैल्यूएशंस डिमांड कर सकते हैं 5 से 6 अरब डॉलर के आसपास। मतलब यूं मान के चले 45 से 60 हजार करोड़ रुपए के बीच में इसकी वैल्यूएशंस हो सकती है, एक अंदाजन। अभी अगर कंपनी को ओवरऑल देखा जाए तो लॉस के अंदर है कंपनी। और अभी इन्होंने क्या कि अपना जो मुख्यालय है वो यूएस से इंडिया के अंदर शिफ्ट किया है, जब जो ज़्यादा लॉस दिखा रहा है। उससे पहले कम लॉस था, बाकी रेवेन्यू वगैरह के अंदर अच्छी ग्रोथ है। बाकी कंपनी का जब आईपीओ आएगा उससे सारी डिटेल्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि भी कंपनी कैसी है। बाकी आज जो वेदांता के शेयर्स हैं उनमें काफ़ी में लोअर सर्किट भी देखने को मिला। ये जनरली अभी 1-2 दिन, 3-4 दिन ऐसा चलेगा, लोअर सर्किट अपर सर्किट ये चीज़ चलेगी, क्योंकि इन पर ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के अंदर है, 5% की सर्किट है, तो ये लगना कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।